हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे जान लास्ट नाइट अपना हिट ईवो के साथ एंजॉय करते हुए बिताता है। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जान जब अपनी नींद से आंखें खुल के देखता है कि वो अपने रूम में नहीं है तो वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन वो जब फील करता है उसके वेस्ट के अराउंड किसी का हैंड है तो वो देखने की कोशिश करता है ये हैंड किसका है। तो वो घूम के देखने लगता है तो वो देखता है उसके साइड में ईवो सोया हुआ है और ईवो को उसके साइड में सोया हुआ देख के उसे लास्ट नाइट का सारा मेमोरी याद आ जाता है और उसे याद आ जाता है क्या क्या हुआ था लास्ट नाइट। उन दोनों का किस करना, उन दोनों का लव मेकिंग करना और वो कितना ज्यादा नीडी था लास्ट नाइट। ये सब याद आते ही जान ब्लश करने लगता है और ईवो का हाथ उसके वेस्ट से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है और उल्टा वो फील करता है उस हैंड की पकड़ और भी ज्यादा टाइट होने लगा है। तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? जान को सुनाई दिया ईवो डीप मॉर्निंग वॉइस में ये कह रहा है। तो वो ईवो की तरफ घूमा, लेकिन वो ईवो के आंखों में आंखें डाले ऐसा सिचुएशन में वो नहीं था अभी। तो अपना नजर झुकाते हुए नर्वसली कहा, कहीं नहीं, कहाँ जाऊंगा मैं, बोलो। तुम इतना नर्वस क्यों हो? तुम्हें याद नहीं है? तुम ही थे ना जो लास्ट नाइट को मुझे रिक्वेस्ट। ईवो अपना बात पूरा फिनिश कर पाता उससे पहले ही जान पूरा उसके तरफ घूमा और अपने हाथों से ईवो का मुंह बंद कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, ओके, मुझे याद है। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मुझे याद कराने की। जान ब्लश करते हुए ईवो की तरफ देख के ऐसा कहने लगा, लेकिन वो तभी ये रियलाइज़ किया ईवो कितना ज़्यादा हैंडसम है। एक फ़ोटो ले लो मेरा, तुम ज़्यादा देर तक देख पाओगे। ईवो ऐसा कहने लगा क्योंकि जान उसकी तरफ बिना पल के झपकाए देखे ही जा रहा था। ओह, आई एम सॉरी। ईवो का बात सुनते हुए जान फुलिशली हंसते हुए ये कहा, हम लोगों को अभी नहा लेना चाहिए। ईवो ऐसा कहते हुए उठ के बैठा, लेकिन जान पाउट करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं उठना। वेल, तुम्हें उठ जाना चाहिए, तुम्हें उठने की ज़रूरत है। ईवो ने फिर से कहा, नो, मुझे नहीं उठना। जान स्टबनली कहने लगा। ईवो समझ गया जान कितना स्टबन है, तो वो बेड के पास जान के साइड में जाके खड़ा हुआ और जान को ब्राइडल स्टाइल में अपने गोद में उठा लिया। अरे यू क्रेजी, तुम पागल हो गए हो? मुझे नीचे उतारो, मैं बहुत ज्यादा भारी हूँ। जान पाउट करते हुए शिकायत करने लगा। नहीं, तुम हेवी नहीं हो। अब तुम ये पाउट करना और शिकायत करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। ईवो ये कहने लगा थोड़ा सा ब्लश करते हुए। सो ईवो जान को गोद में उठा के बाथरूम में लेके गया और बाथटब में बैठा के बाथटब में गर्म पानी करने लगा। तो जान वार्म वाटर के अंदर जाते ही ऑब्वियसली रिलैक्स फील करने लगा, क्योंकि उसे फुल बॉडी में पेन महसूस हो रहा था और उसके मसल्स अकड़ गया था। उसके फुल बॉडी हिकीस और बाइट मार्क से भरा हुआ था और उसे याद भी नहीं और पता भी नहीं वो लोग कितना टाइम लव मेकिंग किए हैं। वो अभी खड़ा होने के भी हालत में नहीं था, लेकिन वो जैसे ही रिलैक्स फील करने लगा तो वो देखा ईवो भी उस बाथटब में आ रहा है। क्या क्या कर रहे हो तुम? जान ईवो को देख के नर्वसली कहने लगा, तुम्हारे साथ बात ले रहा हूँ। ईवो ये कहने लगा स्ट्रेट फेस के साथ। वेल, तुम पहले अकेले नहा लो, मैं अभी जाता हूँ। जान ये कहते हुए खड़ा हुआ वहाँ से जाने के लिए, लेकिन ईवो जान के हाथ पकड़ के खींचा और अपने लैप में बैठा लिया। नहीं, हम लोग दोनों एक साथ नहाएंगे। ईवो ये कहते हुए जान के हाथ और वेस्ट को टाइटली पकड़ लिया। ओके देन, ठीक है। जान ऐसा कहा और दोनों साइलेंसली एक दूसरे के साथ बिताए हुए टाइम एंजॉय करने लगा। ईवो स्लोली जान के बैक को मसाज करने लगा और उसके नेक पे और शोल्डर्स पे किस करने लगा। जान को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और जान ईवो से कहा थैंक यू, लेकिन जान के मुंह से सडनली थैंक यू सुन के ईवो थोड़ा कंफ्यूज था। तो वो पूछा, तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? ओह, इतना अच्छे से मेरा ख्याल रखने के लिए और कल के लिए भी। मैं मेरा मेडिसिन लेना भूल गया था, मुझे माफ़ कर देना, इसलिए आई एम सॉरी। जान ने कहा, तुम्हारे और मेरे बीच ये दो चीज़ नहीं आ सकता, एक थैंक यू और एक आई एम सॉरी, ठीक है? और जो भी मैं कल किया था वो मैं मेरे इच्छा से ही किया था और आज जो भी मैं कर रहा हूँ ये भी मैं अपने इच्छा से ही कर रहा हूँ। ईवो ये कहते हुए जान को बैक से हक किया और उसके शोल्डर पे स्टिल किस करता रहा। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ा कर रहे हो।
जान कहा। तो ईवो पूछा, क्यों? कारण तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो और मैं तुम्हारा आंसर जानने के लिए कैसे वेट करूँ वेडिंग तक। जान पाउट करते हुए शिकायत करने लगा, लेकिन तभी सडनली ईवो उसके लिप्स पे किस करने लगा। मैं तुम्हें पहले ही कहा था, अगर तुम फिर से कोई बात को लेकर शिकायत करोगे तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा, ईवो ने कहा। देखो ईवो, तुम जैसे हो तुम परफेक्टली बॉयफ्रेंड मटेरियल हो, जान ने कहा। बॉयफ्रेंड मटेरियल? डार्लिंग, मैं हस्बैंड मटेरियल हूँ। जान ये सुन के लाउडली हंसने लगा और ईवो जान को हंसते हुए देख के उसके फेस में भी छोटा सा स्माइल आया। मैं ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, जान ने कहा। तुम अभी तक नहीं जानते हो मेरा आंसर, ईवो ये कहा, लेकिन उसे पता है जान अभी क्या सोच रहा है और ईवो खुद अपना आंसर जानता है, इसीलिए वो वेट कर रहा है राइट मोमेंट का। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी डर नहीं सकता। क्या मैं नहीं सकता? जान ये कहते हुए ईवो की तरफ घुमा, ईवो को थोड़ा सा अच्छे से देखने के लिए। आई लव यू, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जान ये कहते हुए ईवो के चिक्स पे किस किया। ईवो कुछ बोल पाता उससे पहले ही जान फिर से कहा, मैं इंतज़ार करूँगा। नाउ अभी चलो, हम लोगों को ड्रेस अप करना है। मुझे पता है मुझे खड़ा होने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन हम लोगों को बहुत सारा काम करना है, जान ये कहने लगा चीयरफुल वॉइस में, जिसे वो दिखा सके वो ठीक है, लेकिन ईवो को बहुत अच्छे से पता है जान का सिचुएशन। सो वो लोग नहा लिया और ड्रेसअप करने लगा। यहाँ पे ऑथर लिखे हैं, ईवो के रूम में जान का कपड़ा कहाँ से आया ना ऑथर को पता है ना जान को पता है। तो आप लोग इमेजिन कीजिए और कुछ मत पूछिए। वैसे ऑथर ये सब मजा करने के लिए लिखे हैं, आप लोग सीरियस मत लीजिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। तो फिर दोनों एक साथ अच्छे से नहाते हैं और ईवो हेल्प करता है जान को अच्छे से ड्रेसअप करने में। फिर दोनों डाइनिंग एरिया की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे जंगशा, यानली, यूचैन, हाइकुन ऑलरेडी बैठा हुआ था और वो लोग बैठ के एक दूसरे से बात कर रहा था। देखो कौन आया है हम लोगों को ज्वाइन करने के लिए, द लव बर्ड्स, जंगशा जान और ईवो को देख के चिल्ला के कहा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और यू टू इडियट, जान हाइकुन के साइड के सीट पे बैठते हुए सबको विश किया और ईवो जाके बैठा हेड ऑफ द चेयर पे। सो सिस्टर, मैं आज ही आपका वेडिंग ड्रेस बनाऊंगा, लेकिन मेरा बहुत सारा क्वेश्चन है आपसे, जान ये कहने लगा सीरियस टोन में, क्योंकि ये मैटर रियली इम्पोर्टेंट जो था। तुम सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो जान। यानली भी फुल स्माइल के साथ ये कहने लगी। सो सिस, आप क्या वेडिंग ड्रेस सिंपल स्टाइल के चाहते हो या फिर प्रिंसेस स्टाइल के चाहते हो? मुझे तो पसंद है प्रिंसेस जैसा, मुझे बहुत पसंद है। वो क्या प्योर वाइट होना चाहिए? जान के बातों पे यानली सिर्फ अपना सर हिला के हाँ बोली। अच्छा, लेकिन आप क्या उसमें और भी कुछ ऐड करना चाहते हो? मैं मेरा वेल भी प्योर वाइट चाहती हूँ और बहुत लॉन्ग वेल चाहती हूँ। ऑफ कोर्स सिस, लेकिन आपके पास क्या कोई ट्रेडिशनल ड्रेस है? जान ने पूछा। हाँ, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिए थे और ये भी बोले थे कि मैं उसमें बहुत ब्यूटीफुल दिखूंगी। आप किसी भी चीज़ में बहुत ही ब्यूटीफुली दिखेंगे सिस, जान ने ये कहा और जंगशा भी एक खाते खाते मुंह में पूरा एक भर के सर हिला के हाँ कहा। देखो ये स्क्विरल भी मेरे बातों से एग्री कर रहा है, जान जंगशा की तरफ देख के हंसते हुए कहा। लेकिन जंगशा जान का बात सुन के जान को ऑफेंडेड लुक देने लगा और अपना मुंह बंद करके मुंह पे भरा हुआ फूड छुपाने लगा। और जंगशा को ऐसे देख के हाइक्यून सॉफ्टली हंसने लगा और हाइक्यून को ऐसे देख के जंगशा ब्लश करने लगा। ओके, तो मैं चलता हूँ और जाके वेडिंग ड्रेस बनाना शुरू करता हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, जान ये कहते हुए खड़ा हुआ। ओह वेट, सिस का मेजरमेंट का क्या? उनका नाप कौन लेगा? और उनके ड्रेस के साथ कैसा शू हम लोग खरीदे? जंगशा ने पूछा। ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम चिंता मत करो, मैं जो भी ड्रेस बनाऊंगा परफेक्टली फिट होगा, जान जंगशा की तरफ आंख मारते हुए कहा। ईवो, मैं क्या तुम्हारे साथ कुछ बात कर सकता हूँ? ईवो खाना फिनिश कर चुका है ये देख के जान ईवो से पूछा। ईवो कहते हुए खड़ा हुआ और डाइनिंग एरिया से दोनों बाहर चला गया। ईवो, मैं क्या ये तुम्हारे रूम पे कर सकता हूँ? मैं श्योर हूँ वहाँ पे यानली नहीं पहुँच पाएगी और कोई भी नहीं पहुँच पाएगा, जान ये कहने लगा, लेकिन वो अपने आँखों से ईवो को प्लीज कह रहा था।
इससे मुझे क्या मिलेगा? ईबो जान को टीजिंग करते हुए ऐसा पूछा। तुम्हें ये करके अच्छा फील होगा और क्या? जान ने कहा। नहीं, मुझे इसके बदले में किस चाहिए, ईबो ने कहा। व्हाट? लेकिन फाइन। जान ऐसा कहते हुए ईबो को खींच के ईबो के बेडरूम में ले जाने लगा। तुम कैसे ये ड्रेस बनाने वाले हो? ईबो कुछ ड्राइंग निकालते हुए जान से पूछा। ओह, थोड़ा सा मैजिक से, जान ये कहते हुए ईबो की तरफ आंख मारा। बैठो और देखते रहो, सिट डाउन एंड वॉच, जान फिर से कहा और ईबो जान का बात मानते हुए बैठ गया और जान की तरफ देखने लगा। जान अभी उस रूम के मिडिल में खड़ा था। जान तुरंत अपने आंखों का कलर चेंज किया, जो ईबो को देखने में हमेशा ही ब्यूटीफुल लगता था, और जान शुरू किया ड्रेस बनाना। वो अपने दोनों हाथों को गोल गोल घुमाने लगा, जिससे उसके हाथों के अराउंड वाटर अपेयर होने लगा और वो वाटर उसके हाथों के अराउंड स्विंग होने लगा और वो वाटर प्योर वाइट वेडिंग ड्रेस बन गया। उस ड्रेस में अपने आप ही सारा काम होने लगा। लेकिन शॉकिंग की बात ये था, वो ड्रेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। जान को वो पूरा ड्रेस बनाने में 1 घंटा लगा। अब वो वेल बनाना शुरू किया। वो ड्रेस और वेल बहुत ज़्यादा चमकने लगा, जैसे लग रहा था लाखों करोड़ों डायमंड से वो वेल और ड्रेस बना हुआ है। वो ड्रेस और वेल एक्चुअली में आइस से बना हुआ था, लेकिन वो आइस ना ही मेल्ट हो रहा था और ना ही उसको टच करने से कोल्ड महसूस हो रहा था। जान कितना ज़्यादा पावरफुल है। तुम्हें ये ड्रेस देख के क्या लग रहा है? जान ईबो की तरफ घुमा ईबो का रिएक्शन देखने के लिए और ईबो से ये पूछा। ब्यूटीफुल? कैसे? मुझे पता नहीं। वाओ। ईबो फाइनली ये सब कहते हुए खड़ा हुआ और ड्रेस के पास गया। ड्रेस को टच करते हुए फील करने लगा ड्रेस थोड़ा सा भी कोल्ड नहीं है, बल्कि ड्रेस की फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और बहुत ही नाइस है। सच में ब्यूटीफुल ड्रेस है। और ईबो ड्रेस को और जान के पावर को देखते हुए अमेज्ड हो गया। जैसे कि तुम जानते हो, मेरा जो पावर है वो कंट्रोल करने में बहुत टाइम लगता है और उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है उस पावर से कुछ बनाने में, लेकिन इन द एंड मैं ये कर पाया, और वो भी इतना ब्यूटीफुली, जान ने कहा। सच में ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है जान, ईबो ने कहा। और जान ये सुन के स्वीटली मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा और दोनों की तरफ देखते हुए खो गया, जब तक कि ना वो लोग सुना उनके डोर में कोई नॉक कर रहा है। कौन है? ईबो पूछा। ये मैं हूँ और मेरे साथ जंक्षा और यूचेन भी है, हाईक्यून ने आंसर दिया। और ईबो तुरंत कहा, कम इन। और वो तीनों रूम के अंदर घुसा, लेकिन वो लोग जैसे ही ड्रेस को देखा उन लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। वाओ, हाईक्यून ने कहा। ये यूचेन हकलाने लगा। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जंक्षा ये कहते हुए यूचेन के बात को पूरा किया। ओह थैंक यू, जान ने कहा। तुम ये कैसे किए हो? तीनों ने एक साथ पूछा। थोड़ा सा मैजिक से, जान ये कहते हुए अपने फिंगर को घुमाया और उन लोगों को दिखाया फिंगर से आइस निकाल के। लेकिन मेजरमेंट्स, उसका क्या? फाइनली यूचेन अपने शॉक में से निकला और जान से पूछा। जैसे कि मैंने कहा था, ये ड्रेस उन्हें परफेक्टली फिट होगा। किसी और का तो पता नहीं, लेकिन उन्हें फिट होगा। ट्रस्ट मी, मैं श्योर हूँ। तुम लोग सब यहाँ पे हो, अब मैं उनका शूज़ बनाने वाला हूँ। तुम लोग देखो मैं कैसे बनाता हूँ। जान ऐसा कहा और वो लोग रियलाइज़ किया जान के आंखों के कलर चेंज होने लगा है। तो वो लोग ये देख के सिर्फ अपना सर हिला के हाँ कहा और जान अपना काम करना शुरू कर दिया। वो फिर से अपना हाथ घुमा के वाटर से आइस बनाया और उस आइस से एक जोड़ा शूज़ बनाया। वो शूज़ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ही चमक रहा था। वो शू हजारों लाखों छोटा छोटा क्रिस्टल से बना हुआ था, लेकिन बीच में बड़ा बड़ा क्रिस्टल से एक बटरफ्लाई बना हुआ था, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। टंटड़ा, तुम लोगों को कैसा लगा? जान पूरा एक्साइटेड होके पूछने लगा। जान, ये देखने में पूरा मैजिकल लग रहा है, यूचेन ने बोला। ये तो मैजिक से ही बना है, तो ये मैजिकल ही है, जान हंसते हुए ये कहा। लेकिन जंक्षा का माउथ ये सब देख के स्टिल खुला हुआ था, तो जान उसके पास गया और उसके मुंह को बंद किया। सीस इसमें बहुत खूबसूरत लगेगी, वो ये देख के बहुत खुश होगी जान, जंक्षा ने कहा। मुझे पता है, जान ने कहा। नाउ तुम लोग सब देख चुके हो, अब तुम लोग मेरे रूम से निकलो सारे के सारे, ईबो ने कहा। ओह हाँ,
हम लोग को बाहर चलना चाहिए और अल्फा को रेस्ट करने देना चाहिए। जान ये कहते हुए सबको बाहर ले जाने के लिए डोर की तरफ जाने लगा। तुम यहाँ पे रुको जान, ईबो कहा। लेकिन वेडिंग प्रिपरेशन का क्या होगा? जान ये पूछने लगा पाउट करते हुए। सब कुछ हो चुका है, तुम लोग अपना टाइम एंजॉय करो। जंगशा ये कहते हुए जान के फेस के सामने डोर बंद कर दिया। ये ठीक नहीं है, दैट्स नॉट फेयर, जान शिकायत करने लगा। लाइफ इज नॉट फेयर बेबी, जिंदगी ऐसा ही है बेबी। ईबो ये कह तो दिया लेकिन बेबी वर्ड उसका टांग स्लिप करके मुंह से निकल गया। बेबी? जान शॉकिंगली पूछने लगा। क्या मैं तुम्हें बेबी कह के नहीं बुला सकता? ईबो ये कहते हुए जान को स्लोली अप्रोच करने लगा। हे फ्रेंड्स, आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फ्रेंड्स, 29 अगस्त से मेरा लिटिल प्रिंस, मेरा लिटिल डेविल का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और उसका सारा पढ़ाई लिखाई मैं देखती हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा वीडियो बनाना। लेकिन मैं कोशिश करूँगी जैसा कि मैं अभी 2 दिन में एक वीडियो डाल रही हूँ वैसा ही चलता रहे। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और मुझे भी। तो इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा मुझे, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग को क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं पसंद आ रहा है। और ये चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय दोस्तों।